जय श्री हरि साथियों, हमारे सनातन धर्म के अंदर चरणामृत और पंचामृत का बहुत ही बड़ा महत्व है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है एवं ये किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। मित्रों, मंदिर में या फिर घर पर जब भी कोई पूजन होता है तो चरणामृत या पंचामृत दिया जाता है, मगर हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इसकी महिमा के बारे में नहीं जानते होंगे। साथ ही इसको बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी शायद उन्हें पता नहीं होगा। मित्रों, चरणामृत का अर्थ होता है भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना हुआ पेय पदार्थ। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, तो वहीं हमारे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का भी निदान होता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभप्रद होते हैं। सबसे प्रथम हम समझेंगे कि चरणामृत क्या होता है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वबाधा विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी तरह के पापों को नाश करने वाला है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए समझते हैं कैसे चरणामृत का निर्माण किया जाता है। मित्रों, तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं। मित्रों, चरणामृत में तुलसी का पत्ता और दूसरे औषधीय तत्व मिलाए जाते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला जल ही रखा रहता है। चरणामृत को किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चरणामृत को ग्रहण करने के लाभ। मित्रों, आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की क्षमता होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाने में भी गुणकारी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोग दूर हो जाते हैं। इसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। अभी हम समझेंगे पंचामृत के बारे में। मित्रों, 5 अमृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इन 5 प्रकार के मिश्रणों से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। वह यह कि पंचामृत आत्मोन्नत के 5 प्रतीक हैं। जैसे दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। यह शुभ्रता का प्रतीक है, अर्थात हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दूसरा दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बनाता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हो, सद्गुण अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। तीसरा घी स्निग्धता और स्नेह का प्रतीक है। सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना है। चौथा शहद मीठा होने के साथ ही
शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तन और मन से शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। 5वां शक्कर। मित्रों, शक्कर का गुण है मिठास। शक्कर चढ़ाने का अर्थ है जीवन में मिठास घोलना। मीठा बोलना एवं मीठा सुनना सभी को अच्छा लगता है और इससे मधुर व्यवहार बनता है। पंचामृत के सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। जो व्यक्ति रोजाना पंचामृत का सेवन करता है उससे रोग कोसों दूर रहते हैं। हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी भी बातें बताई या लिखी गई हैं उनका कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण अवश्य है। हमारे इस प्रदर्शन के बारे में आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।